लिखिए, विस्थापन हो गया था, दूरी विस्थापन। अब चाल, चाल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्पीड, स्पीड, ठीक ना। इसमें लिखिए चाल क्या होता है। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा में समय, ठीक ना। लिखिए किसी गतिमान पिंड द्वारा, किसी गतिमान पिंड द्वारा, किसी गतिमान पिंड द्वारा दूरी, किसी गतिमान पिंड द्वारा दूरी तय करने की दर को, दूरी तय करने की दर को पिंड की चाल कहते हैं। पिंड की चाल कहते हैं। जैसे चाल बराबर क्या? चाल बराबर दूरी बटा में समय, ठीक। अब नीचे लिखिए, यदि कोई पिंड, ये सूत्र लिखने के बाद नीचे लिखिए, यदि कोई पिंड, लिख रहे हैं, यदि कोई पिंड डेल्टा टी समय, यदि कोई पिंड डेल्टा टी समय में डेल्टा यस दूरी तय कर, यदि कोई पिंड डेल्टा टी समय में डेल्टा यस दूरी तय करता है, दूरी तय करता है, तो वस्तु की चाल बराबर वस्तु की चाल बराबर तय दूरी बटा में समय, तय दूरी बटा में समय अंतराल। या समय अंतराल या समय, तो तय दूरी डेल्टा एस बटा में डेल्टा टी, डेल्टा का तो बहुत कम दूरी, समझ में आ गया ना, बहुत कम समय, बहुत कम दूरी। यदि कोई पिंड डेल्टा टी समय में डेल्टा एस दूरी तय करता है, मान लीजिए कि यहाँ से पीजी करने जाने में कुछ समय लगेगा ना, तब ना कुछ दूरी तय करेंगे। समय हमेशा चलता रहता है। महाभारत में देखे ना, जब महाभारत शुरू होता तो नहीं कहता कि मैं काल हूँ, नहीं देखे महाभारत, थोड़ा भी नहीं। उसमें शुरू में दिखाता है समय कभी रुकने वाला नहीं है। घड़ी देखिए, वो घड़ी दिखाई दे रही है ना, तो घड़ी कभी रुकेगी नहीं, रुकेगी। समय नहीं, आप पढ़ेंगे चाहे नहीं पढ़ेंगे, परीक्षा हो जाएगी। समय किसी का, जो समय के महत्व को समझेगा वही आगे बढ़ेगा, है कि नहीं है? जो सो गया वो खो गया। अभी जैसे मान लीजिए कि बोर्ड का पेपर देना है आपको, तो समय निश्चित है कि मार्च महीने में बोर्ड का पेपर होगा, है कि नहीं है? आप पढ़ेंगे चाहे नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे तो ज्यादा क्वेश्चन करेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो फेल हो जाएंगे। तो वही बात है, समय किसी का इंतजार नहीं करता है। इसमें लिखेंगे यदि डेल्टा टी बराबर 1 हो तो
हो तो वस्तु की चाल, वस्तु की चाल बराबर डेल्टा एस, ये डेल्टा टी है भाई समय अंतराल, डेल्टा एस। जैसे चाल, चाल बराबर क्या ही है, डेल्टा एस बटा में डेल्टा टी, तो डेल्टा टी बराबर 1, तो डेल्टा एस बटा में 1, ये क्या प्रदर्शित करेगा, चाल बराबर 1 सेकेंड में डेल्टा एस मिलता है। ठीक, इसके बाद लिखिए, लिखने के बाद नोट कर लीजिए, डेल्टा का मतलब होता है बहुत कम समय, बहुत कम। ठीक, हो गया ना। इसके नीचे लिखिए, इस प्रकार, इस प्रकार किसी वस्तु द्वारा, इस प्रकार किसी वस्तु द्वारा, इस प्रकार किसी वस्तु द्वारा, वस्तु द्वारा एकांक समय में, इस प्रकार किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में, एकांक समय में तय तय की गई दूरी को, एकांक समय में तय की गई दूरी को, दूरी को, दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं, वस्तु की चाल कहते हैं, वस्तु की चाल कहते हैं। इसका एसआई पद्धति में मात्रक, इसका एसआई पद्धति में मात्रक, मात्रक मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड तथा बीमा, तथा बीमा LT पर -1 है। ठीक ना। एसआई का मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल, INTNATIONA, इंटरनेशनल, इंटर उसके बाद नेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल का मतलब कि पूरे विश्व में, पूरे विश्व में 4 बराबर दूरी बटा समय। ये नहीं है कि भारत में है, ऐसी बात नहीं। जैसे पंखा का आविष्कार हो गया तो ऐसा नहीं कि यहाँ पंखा हवा दे रहा है, बिजली से चल रहा है, और ले जाएंगे अपने घर दुर्लभपुर तो वहाँ ले आके लगाएंगे तो हवा नहीं देगा, ऐसा है? वहाँ भी हवा देगा, है कि नहीं है? मान लीजिए आप अपने दुकान में इन्वर्टर को बना देते हैं, तो ऐसा थोड़ा होता है कि इन्वर्टर आपकी दुकान में सही चलता है, आप कहीं और लेके जाएंगे तो सही नहीं चलेगा, वहाँ भी तो चलेगा ना? नहीं चलेगा। ऐसे कि इन्वर्टर बना देंगे और वहाँ सही चल जाता है। अरे वो बाई चांस अलग होती है ना थोड़ा। क्या चीज? बिजली की बात थोड़ा होती है, हर जगह बिजली की 200 वोल्ट सप्लाई है। आप दुकान से कोई सामान बना के दे रहे हैं, तो ऐसा थोड़ा कि आपकी दुकान तो सही हो गया तो वहाँ नहीं सही, तो वहाँ भी सही होगा। तो सर वहाँ पूरा सही रहेगा, हमारे यहाँ सही रहेगा, जाते ही ना खराब हो जाएगा। वो गलत सर गलत लगाएगा तब ना खराब होगा, सही लगाएगा तो खराब होगा। सही भी फिर भी खराब हो जाता है, क्योंकि वो वोल्टेज कम बेसी होता है तो टूट जाता है। हाँ, तो वोल्टेज अगर कम बेसी होगा तब वोल्टेज सही रहेगा तो थोड़ा खराब होगा। अब ये पंखा यहाँ हवा दे रहा है,
तो ऐसा थोड़ा हो जाए कि अपन दुकान पर पंखा खुली जाके लगाएंगे तो हवा नहीं देगा, हर जगह हवा देगा। ये तो यूनिवर्सल सत्य है, हर जगह 220 वोल्ट की सप्लाई है। तो मैं पंखे जो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान होता है, इन्वर्टर हो गया, पंखा हो गया, कूलर हो गया, सब 220 वोल्ट देता है। और उसी के लिए वो बनाया गया, उसी के लिए वो डिजाइन किया गया है। हाँ, ऐसा थोड़ा है। तो वही चीज साइंस तो यूनिवर्सल होना चाहिए, ये नहीं कि यहाँ काम करे वहाँ ना करे। मोबाइल है यहाँ चल रहा है, घर पर नहीं चलेगा, ले जाएंगे तो हर जगह चलेगा। इसके नीचे लिखे, यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है। इसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, चेंज कर दीजिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, किसी वस्तु की चाल, किसी वस्तु की चाल, किसी वस्तु की चाल उसके द्वारा प्रति एकांक समय में, किसी वस्तु की चाल उसके द्वारा प्रति एकांक समय में तय किए गए पथ की लंबाई को, तय किए गए पथ की लंबाई को प्रदर्शित करती है। प्रदर्शित करती है, परंतु उसकी दिशा के विषय में कोई जानकारी नहीं देती है, परंतु उसकी दिशा के विषय में कोई जानकारी नहीं देती है। अब देखिए, चाल के प्रकार, चाल के प्रकार, टाइप ऑफ स्पीड, टाइप ऑफ स्पीड। नंबर 1, एक समान चाल, एक समान चाल, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक, जैसे साइकिल है, साइकिल हमेशा बराबर चाल से चलाएंगे तो यूनिफॉर्म स्पीड हो जाएगी। कोई आदमी होता है कि हमेशा बराबर स्पीड से साइकिल चलाता है। कुछ लोग होते हैं कि साइकिल को कभी धीरे चलाते हैं तो कभी तेज चलाते हैं, है कि नहीं है? थक जाते हैं तो धीरे चलाते हैं। हाँ, थक जाते हैं। हाँ, थक जाएंगे तो धीरे चलाएंगे। जिसका हाइट रहेगा वो हाँ। चलाएगा। जैसे एक चीज और है, रोडवेज की बस देखे वो हमेशा बराबर स्पीड से चलती है। हाँ, तो उसमें सेट रहता है कि उससे ज्यादा चला नहीं सकते। उसका
हाँ उसका हिंदी में चलेगी, काटेगा नहीं ना। इसमें लिखिए यूनिफॉर्म स्पीड में, एक समान चाल में लिखिए जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, समान दूरी तय करती है, चाहे समय अंतराल कितना ही सूक्ष्म क्यों न हो, चाहे समय अंतराल कितना ही सूक्ष्म क्यों न हो, तब उसकी चाल एक समान चाल कहलाती है। तब उसकी चाल एक समान चाल कहलाती है। एग्जाम्पल में लिखेंगे लिखिए एक गतिमान कण 3 सेकेंड में 6 मीटर की दूरी तय करता है। एक गतिमान कण 3 सेकेंड में 6 मीटर की दूरी तय करता है। 6 मीटर की दूरी तय करता है तथा प्रत्येक सेकेंड में 2 मीटर की दूरी तय करता है। तब कण की चाल एक समान 2 मीटर प्रति सेकंड होगी। जैसे देखिए ये क्या कह रहा है, तो इसकी चाल बराबर दूरी बटा में समय। दूरी कितना है 6 मीटर है, समय कितना है 3 सेकेंड में 3 हो जाएगा, 3 गुना के 6 2 मीटर प्रति सेकेंड। इसको लगाइए मीटर प्रति सेकेंड। हो गया ना? हाँ। दूसरा है असमान। असमान चाल अथवा परिवर्ती चाल।
असमान चाल, नॉन यूनिफॉर्म वन वेरिएबल स्पीड। ठीक, वेरिएबल मतलब बदलना। हाँ, जैसे 3x + 4y = 7, इसमें 3, 4, 7 क्या है? कांस्टेंट। और एक्स वाई क्या है? वेरिएबल है। इसको बना लीजिए। एक्स वाई का मान बदलेगा, ये 3, 4, 7 नहीं बदलेगा। अब समझ में आ गया? ये 3, 4, 7 क्या है? ये कांस्टेंट है। एक्स वाई क्या है? ये वेरिएबल है। इसको लिख लीजिए एग्जाम्पल में, तब दिमाग में बैठ जाएगा कि कांस्टेंट क्या है और वेरिएबल क्या है। समझ में आया? इसको नोट कर लीजिए, समीकरण नोट कर लीजिए। उसमें देखिए कौन कौन कांस्टेंट है, कौन वेरिएबल है। इसमें लिखिए, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरियां तय करती है, तब उसकी चाल असमान अथवा परिवर्ती चाल कहलाती है। एग्जाम्पल में लिखिए, एक कार विराम से गति प्रारंभ करती है। एक कार विराम से गति प्रारंभ करती है। ठीक, लिखिए, एक कार विराम से गति, फिर से बोलना, लिखिए, एक कार विराम से गति प्रारंभ करती है तथा प्रथम एक घंटे में 20 किलोमीटर, फिर कमा दूसरे एक घंटे में 30 किलोमीटर, तथा तीसरे एक घंटे में 25 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। 25 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। 25 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। अतः कार की चाल असमान अथवा अपरिवर्ती है। परिवर्ती है।
असमान आयताकार की चाल, आयताकार की चाल असमान अथवा परिवर्ती है, परिवर्ती है। इसके बाद असमान जो चाल होता है दो प्रकार का होता है। किसी वस्तु की असमान चाल को दो प्रकार से देख सकते हैं। उसमें लिखेंगे किसी वस्तु की असमान चाल को, असमान चाल को दो प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, दो प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, ठीक ना। नंबर 1 औसत चाल, औसत चाल, औसत चाल को होता है एवरेज स्पीड। औसत चाल को AVERAG एवरेज स्पीड, ठीक। औसत चाल इसमें लिखिए एवरेज स्पीड, औसत चाल का मतलब एवरेज स्पीड लिखिए। किसी वस्तु द्वारा एवरेज माने औसत, हाँ। जैसे औसत मतलब कि आप मान लीजिए किसी दिन 10 रुपया कमा रहे हैं, किसी दिन 15, या कोई आदमी है किसी दिन 100 रुपया कमा रहा है, किसी दिन 200 कमा रहा है, किसी दिन 300 कमा रहा है, किसी दिन 400 कमा रहा है, तो सबको जोड़ के 3 से भाग दे देंगे तो औसत निकल जाएगा। समझ आ गया? तो इसमें देखिए एवरेज स्पीड का मतलब किसी वस्तु द्वारा किसी निश्चित समय अंतराल में, किसी वस्तु द्वारा किसी निश्चित समय अंतराल में, किसी निश्चित समय अंतराल में तय की गई कुल दूरी, तय की गई कुल दूरी तथा समय अंतराल का अनुपात, तथा समय अंतराल का अनुपात, समय अंतराल का अनुपात, समय अंतराल का अनुपात वस्तु की औसत चाल कहलाती है। वस्तु की औसत चाल कहलाती है, औसत चाल कहलाती है। औसत चाल बराबर औसत चाल बराबर चली गई कुल दूरी, चली गई कुल दूरी बटा में कुल लगा समय, कुल लगा समय। इधर ये हो गया है ना। तीसरा है
तात्क्षणिक क्या सर? तात्क्षणिक चाल। दूसरा है हाँ, इंस्टेंशियस स्पीड, INSTAN TAN EOUS स्पीड। इसमें लिखिए परिवर्ती चाल से परिवर्ती चाल से गतिमान वस्तु की किसी क्षण विशेष पर चाल उसकी तात्क्षणिक चाल कहलाती है। तात्क्षणिक चाल बराबर भी बराबर लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 डेल्टा एस बटा में डेल्टा टी, इसको लिख सकते हैं ds बटा में dt, जहां डेल्टा एस बटा में डेल्टा टी, जहां ds बटा में dt दूरी यस का समय t के सापेक्ष अवकल गुणांक डिफरेंशियल कोफिशिएंट है DIFFERENTIAL डिफरेंशियल कोफिशिएंट। डिफरेंशियल कोफिशिएंट है किसी वाहन की तात्क्षणिक चाल का मापन स्पीडोमीटर द्वारा किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। किसी वाहन की तात्क्षणिक चाल का मापन स्पीडोमीटर द्वारा किया जाता है।
इसके बाद इसके नीचे 2 लाइन और लिख दीजिए। तो लिखिए एक समान चाल से, नीचे लिखिए पैराग्राफ चेंज कर, एक समान चाल से गतिमान, एक समान चाल से गतिमान वस्तु की, गतिमान वस्तु की ताक्षणिक चाल उसकी औसत चाल के बराबर होती है, उसकी औसत चाल के बराबर होती है, उसकी औसत चाल के बराबर होती है, जबकि असमान चाल से गतिमान वस्तु की ताक्षणिक चाल औसत चाल से भिन्न हो सकती है, औसत चाल से भिन्न हो सकती है, बस ठीक।